मजदूरी मांगने पर तलवार से हाथ काटने वाले को आजीवन सजा। रीवा मजदूरी मांगने पर तलवार से हाथ काटने वाले आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा को विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एक आरोपी रत्नेश मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। घटना 20 नवंबर 2021 को सिरमौर थाने के परडी गांव में हुई थी। अशोक साकेत उम्र 34 पिता ब्रजलाल साकेत गांव के ही गणेश प्रसाद मिश्रा उर्फ लालन पिता राघवेंद्र मिश्रा के पास मजदूरी के पैसे मांगने गया। उसी दौरान लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी की गणेश घर से तलवार लेकर आया और अशोक पर हमला कर दिया। हमले में अशोक का बायां हाथ कटकर अलग हो गया था। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा व रत्नेश मिश्रा पिता राघवेंद्र मिश्रा के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने इसे चिन्हित अपराधों में शामिल किया था। तत्कालीन SDOP PS परस्ते ने इस प्रकरण की जाँच कर चालान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश NDPS एक्ट के न्यायालय में पेश किया था। पुलिस का विशेष वाहन लेकर आया था। इस घटना के बाद घायल को तत्काल परिजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहीं कटे हाथ को आरोपी ने खेत में छिपा दिया था। हाथ को ढूंढने और उसे संजय गांधी अस्पताल लेकर आने में काफी समय लग गया था। तब पुलिस का विशेष वाहन हाथ लेकर अस्पताल पहुंचा। चिकित्सकों ने ऑपरेशन से उसका हाथ तो जोड़ दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, जिससे बाद में निकालना पड़ा। बाद में देव तालाब में आयोजित शिविर में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की पहल पर युवक को कृत्रिम हाथ लगवाया गया था। ये घटना 20/11/2021 की करीब 11 बजे की है। ये अशोक साकेत गणेश प्रसाद मिश्रा निवासी डोल के यहाँ मकान बनाने का ठेका लिया हुआ था। मकान बनाने के दौरान उसकी 15,000 रुपये मजदूरी बकाया थी। दिनांक 20/11/2021 को 11 बजे वो गणेश प्रसाद मिश्रा के निर्मित मकान के समक्ष अपनी 15,000 रुपये मजदूरी मांगने के लिए गया अपने साथी सत्येंद्र साकेत के साथ। तब उन्होंने गणेश प्रसाद मिश्रा ने यह कहा कि तुम्हारी मजदूरी 15,000 नहीं होती है, उससे कम मजदूरी होती है। उसी समय गणेश प्रसाद अशोक साकेत निवासी पड़री ने कहा कि आप हमारा हिसाब देख लीजिए, हमारी 15,000 रुपये ही मजदूरी होती है। इसी बात को लेकर गणेश प्रसाद मिश्रा आक्रोशित हो गए और उन्होंने तलवार उठाकर उसके अश्लील गालियाँ देते हुए उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया। तलवार से वार करने के समय उसने तलवार को अपने बाएं हाथ से रोका। बाएं हाथ से रोकने के दौरान उसकी बाएं हाथ की पूरी कलाई कटकर नीचे गिर गई। जब कलाई कटकर नीचे गिर गई और उस कलाई को अरहर के खेत में गणेश प्रसाद मिश्रा के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा छुपा दिया गया। घटना के बाद तुरंत रिपोर्ट सिरमौर थाने में की गई। सिरमौर थाने में रिपोर्ट करने के बाद तत्कालीन SDOP PS परस्ते के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना करने के दौरान और पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उसके हाथ को पूरा तलाशने का प्रयास किया। लेकिन जब उसका हाथ मिला और हाथ लेकर जब वो अस्पताल पहुँचे, उस समय डॉक्टरों ने भी अथक प्रयास किया कि उसका हाथ बचना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है तो वो हाथ से ही मजदूरी करता है। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद भी उसका हाथ नहीं बच सका और वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। प्रकरण में आई साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, तमाम सारे साक्ष्यों की विवेचना करने के दौरान विशेष न्यायाधीश श्रीमान CM उपाध्याय साहब ने 307 में 10 वर्ष की सज़ा, 326 में 10 वर्ष की सज़ा, 25(2) आयुध अधिनियम में 3 वर्ष की सज़ा। और चूँकि गणेश प्रसाद मिश्रा सवर्ण है और उनको ये जानकारी थी कि अशोक साकेत ST/SC का व्यक्ति है और उसके साथ वारदात किया, इसलिए 325 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। प्रकरण की पैरवी चिन्हित केस है। इस प्रकरण की पैरवी DPO सूरज पांडे और विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई।